हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन कैरियर। अभी तक हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के बारे में पढ़ा। आज हम शोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। शोल्डरिंग मतलब होता है जोड़ना। जब हम ज्वाइंट बनाते हैं, ज्वाइंट क्या होता है कि देखिए, जो तार और केबल होते हैं उनकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो हर जगह पहुंच जाए। कभी उन्हें नीचे उतारना होता है, कभी आगे बढ़ाना होता है। तो इन सब चीजों के लिए उसमें ज्वाइंट बनाने पड़ते हैं। तो ज्वाइंट के 7-8 टाइप्स होते हैं, जैसे रैटल ज्वाइंट, स्ट्रेट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट और ओवरहेड लाइन में अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, जैसे ब्रिटानिया टी ज्वाइंट, ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट और ये सब ज्वाइंट है। आगे हम ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। और शोल्डरिंग मतलब होता है जोड़ना। शोल्डरिंग की क्रिया किसी भी जोड़ को 95% यांत्रिक रूप से और 100% विद्युत धारा प्रवाह के रूप में मजबूती प्रदान करने के लिए शोल्डरिंग की जाती है। शोल्डरिंग मतलब जोड़ना। अब शोल्डरिंग में क्या क्या लगेगा? शोल्डरिंग के लिए लगेगा शोल्डरिंग आयरन, फ्लक्स और शोल्डरिंग आयरन, फ्लक्स और एक उसमें पदार्थ लगता है जिसे हम शोल्डर पदार्थ बोलते हैं, जो कि प्रयोग किया जाता है। तो फ्लक्स का मतलब होता है अलग अलग चीजों में अलग अलग फ्लक्स की जरूरत होती है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन से पदार्थ के लिए, मतलब फ्लक्स, कौन से फ्लक्स का उपयोग किस पदार्थ के लिए किया जाता है। तो पहला है जिंक क्लोराइड। ये फ्लक्स का नाम है। जब भी हम यदि ज्वाइंट बना रहे हो लोहा, स्टील या पीतल का, तो जिंक क्लोराइड प्रयोग होगा। हाइड्रोक्लोरिक जल जस्ते और लोहे के लिए प्रयोग किया जाएगा। सेल अमोनिया रेजेंट, तांबा पीतल टिन के लिए। रेजेंट विद्युत चालकों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये फ्लक्स का प्रयोग, अलग अलग फ्लक्स का प्रयोग अलग अलग चीजों में किया जाएगा। टैलो का प्रयोग विद्युत चालकों के लिए। सुहागा मतलब बोरेक्स बोलते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि सुहागा का प्रयोग किस धातु को जोड़ने में किया जाता है। तो सोना और चांदी के लिए हम बोरेक्स प्रयोग करते हैं। स्टेरिडियम रेजिन और E/Re7 ये एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 8 चीजें हैं, ये फ्लक्स के नाम हैं और इनके उपयोग हैं। इससे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। अभी हम लोगों के लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आया था E/Re7 का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, स्टेरिडियम रेजिन और E/Re7 का प्रयोग एल्यूमिनियम को जोड़ने में किया जाता है। फ्लक्स मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है, क्रीम की तरह होता है। हमें जहां पर ज्वाइंट बनाना होता है वहां पर हम फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स लगाने के बाद ये फ्लक्स अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग धातुओं के लिए है, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद अभी हमने पदार्थों के बारे में देखा कि कौन से पदार्थ के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है और मतलब कौन से फ्लक्स में कौन से पदार्थ हम लगा सकते हैं। फ्लक्स मतलब होता है फिलर धातु। फिलर मतलब क्या होता है कि जब हम दो धातुओं को जोड़ने के लिए तीसरी किसी अन्य धातु का प्रयोग करते हैं तो ये शोल्डरिंग कहलाती है। इसमें एक फिलर धातु होती है जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। अब जोड़ने की क्रिया में दो चीज, लेड और टिन। ठीक है, लेड मतलब शीशा, टिन मतलब टिन, जो कि लोहे की एक अपरूप जैसे रहता है, जैसे कार्बन के अपरूप रहते हैं वैसे धरवा लोहा, पिटवा लोहा और लोहे के टाइप होते हैं, उसी से ही टिन बनता है। तो टिन और लेड, लेड मतलब शीशा। तो धातु का विवरण मतलब तांबे के लिए शोल्डर के मिश्रण में लेड और टिन की मात्रा कितना होगी, ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता ही है। ये मेरे पास उसके 7-8 चीजें थी, पर चूंकि ये 4 और 5 मतलब चांदी और सोना के लिए एक सही शोल्डर प्रयोग किया जाता है और एक सा ही फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तो मेनली हम देखेंगे सबसे पहले तांबे के लिए शोल्डर के रूप में लेड का प्रतिशत होगा 40, टिन का प्रतिशत होगा 60 और फ्लक्स होगा अमोनिया क्लोराइड। ये काय के लिए? तांबे के लिए। तांबे को हमने क्यों बताया सबसे पहले? क्योंकि जब भी आप वैद्युतिक कार्य करोगे तो किसका ज्यादा प्रयोग करोगे? कॉपर का। कॉपर के कितने टाइप्स हैं? कॉपर 3 तरह से प्रयोग किया जाता है। एनीड कॉपर, एनीड कॉपर मतलब होता है नंगा कॉपर वायर जिससे हम वाइंडिंग करते हैं।
आगे के चैप्टर्स में आप बाइंडिंग के बारे में पढ़ोगे। अब जो बाइंडिंग का जो कॉपर का होता है इसे गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है जस्तीकृत, तो वो छूने में हल्का चिपचिपा लगता है। तो चिपचिपापन क्यों आता है? उसके गैल्वेनाइजेशन के कारण। तो तांबे में जब हम शोल्डरिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो लेड का प्रतिशत होगा 40, टिन का प्रतिशत होगा 60 और फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाएगा अमोनियम क्लोराइड। पीतल के लिए 34% लेड, 66% टिन और फ्लक्स का प्रयोग किया जाएगा जिंक क्लोराइड। उसके बाद चांदी और सोना, दोनों के लिए लेड का प्रतिशत होगा 33, टिन का प्रतिशत होगा 67 मतलब 67। जिंक क्लोराइड, इसमें फ्लक्स का कौन सा प्रयोग किया जाएगा? जिंक क्लोराइड। मतलब पीतल के लिए, चांदी के लिए और सोने के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाएगा? जिंक क्लोराइड। अब जिंक के लिए 45% होगा लेड और 55% होगा टिन और इसमें फ्लक्स कौन सा प्रयोग किया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स के लिए कौन से फ्लक्स का किस धातु में प्रयोग किया जाता है और शोल्डर का मिश्रण जो होता है लेड और टिन का, जो कि किस धातु के लिए कितना प्रतिशत प्रयोग किया जाता है, लेड का कितना प्रतिशत, टिन का कितना प्रतिशत, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सभी चीजें आप